नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। विदेशों की चकाचौंध और डॉलर की चमक पंजाब के युवाओं को सदियों से अपनी ओर खींच रही है। इस चमक दमक और कबूतरबाजों के दिखाए गए सब्ज बाग जो हैं वो पंजाब के यूथ को इस कदर दीवाना कर देते हैं कि वो अपना अच्छा बुरा भी नहीं देख पाते। यही वजह है कि विदेश जाने के सपने को गैर कानूनी ढंग से साकार करवाया जा रहा है। माल्टा कांड, धोखेबाजी, हादसे, विदेशी जेलों में कैद प्रदेश के युवा, भले ही कई ऐसे मामले सामने आए हों, सरकार ने नए नियमों के साथ पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 को भी लागू किया हो, लेकिन फिर भी कबूतरबाजी का खेल प्रदेश में फल फूल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कबूतरबाजी का गुनहगार कौन? आज कुछ अहम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होगा, सरकार के नुमाइंदे होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और सवाल आपको बता देते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो यही है कि कबूतरबाजी पर कब एक्शन में आएगी सरकार। ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि सरकार का सख्त लहजा देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा अहम सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि लापता मामले में पीड़ित परिवार को कब और कैसे मिलेगा न्याय, कब और कैसे मिलेगी राहत, ये दूसरा अहम सवाल। और तीसरा अहम सवाल जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं मुद्दे की बात में वो यही है कि आखिरकार जो ये लगातार कबूतरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं इसका गुनहगार कौन है। कबूतरबाजी के मामले में आखिर गुनहगार कौन है? तो एक खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होगा, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित परिवार के साथ हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान मौजूद हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। कुलबीर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप किसके परिवार के साथ मौजूद हैं और इस परिवार ने अपनी बेटी को कब भेजा, क्या कुछ जानकारी मिली? बिल्कुल, हम जैदा गांव में है जो कपूरथला का गांव है। यहाँ का एक 21 साल का युवक है जो गुरविंदर, वो गया था और उसके पेरेंट्स और उसके और परिजन जो है इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। गुरविंदर जो है वो कब गया था? यहाँ से तो 15 अक्टूबर को गया था। तो कब उसका पता चला और किस तरह से ये हादसा जो है उसकी जानकारी आपको मिली है? कब जो लास्ट कॉल है आपको? लास्ट कॉल उसकी 10 जनवरी को आई थी। उसने बोला कि हम डैडी जी आज टर्बो तो जा रहे हैं, हम 8-9 दिन हम बात नहीं होगा, हम पहुंच के बात करेंगे। तो फिर आगे कैसे जानकारी मिली इस हादसे के बारे में? हाँ, ऐसे जानकारी मिली कि हम 14-15 तारीख को हमको कोई वैसे पता लगा कि कोई किश्ती पलटी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਂਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। रास्ते में एक लड़ोई पिंड आਉਂਦਾ, लड़ोई भोगपुर को जा रहे थे, लड़ोई पिंड आਉਂਦਾ। उस गांव का भी हमारे बेटे के साथ एक लड़का था, सोनू। हमने पूछा कि चलो हम उनके घर भी देख चलते हैं कि उनको पता चला है कुछ नहीं। जब हम उनके गए तो उनकी घरवाली ने हमको बताया कि जो सोनू का 2-3 मिनट फोन आया था कि जो उन्होंने किश्ती हादसाग्रस्त हो गई है, तो उसने बोला कि बाकी सारे का कोई पता नहीं चला कि हमको किसी ने बचा लिया क्या। तो ये आपको जानकारी मिली? आपको ट्रैवल एजेंट ने ये जानकारी नहीं दी इसकी? उसने बिल्कुल, ट्रैवल एजेंट ने कुछ नहीं बोला। वो तो एंड तक बोलता रहा कि हम तेरा 11 बजे फ़ोन कराते हैं, तेरा 12 बजे फ़ोन कराते हैं, हम 16 को फ़ोन कराएंगे, हम 17 को फ़ोन कराएंगे। उसने गुमराह किया। एक सवाल मैं और पूछूंगा कि ये जो गए हैं लड़के आपके, एजेंट ने बताया था कि ये गैर कानूनी तरीके से इनको भेजा जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं बोला। ऐसे मेरे को बोला कि सेफ बच्चा जाएगा, बाई एयर, बाई टैक्सी, बाई रोड जाएगा, बिल्कुल पानी की एक छिपड़ी भी नहीं टपेगा तुम्हारा बेटा। ये बिल्कुल कमिट हुई है बैठ कर। तो मतलब हादसे के बारे में भी आपको तब पता चला जब आपने अपने लेवल पे प्रयास किए? हाँ जी, हम अपने लेवल पे प्रयास किया तो हमको पता चला। तो ये तो गुमराह कर रहे थे कि भाई तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम कैंप में चल गए, हम बात करवाएंगे। ये तो ऐसे कहते रहे। ये तो हमने अपने लेवल पे, जब हमको पता चला कि किश्ती ऐसा हुआ है, तो हमने अपने लेवल पे ये सारी जानकारी हासिल की। तो
तो रीना, सच्चाई ये है कि गुमराह इस कदर किया जाता है कि यदि अपने लेवल पे गुरविंदर के घर वाले या और युवकों के घर वाले प्रयास ना करते तो उनको अभी तक ये पता भी ना चलता कि इस तरह का कोई हादसा उनके युवकों के साथ, उनके बेटों के साथ हुआ है। जी कुलबीर, आप हमारे साथ बने रहिए। खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सोहन सिंह ठंडल जी, बीजेपी की तरफ से गुरतेज सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हिम्मत सिंह शेरगिल हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राजकुमार वेरका जी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात में। सबसे पहले सोहन सिंह ठंडल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आज ना सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार कबूतरबाजी का गुनहगार कौन है। देखिए रीना जी, सब तो पहला तो ये जो घटना हुई है ये बड़ी दुखदाई घटना है जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ जी ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ जी। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ जी। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। जी ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿੱਟੂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, जी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰੈਸਟ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਊਗੀ। जी ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। जी ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਾਂ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, जी ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾ ਪਨਾਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਆ जी ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। जी ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ जी ਤੇ जी ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। जी ਪਰ बिल्कुल। और ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਆ, जी कहिए सोहन जी, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। कहिए। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ। जी। पर और असी ये शायद नहीं से सोचते यही कि वजह असी है तरीका कि इन इख्तियार करते हैं, कबूतरबाजों असी के लखन रुपया झांसे में आ 25 जाते हैं। सोहन सिंह जी, शायद से यही वजह है कि इन कबूतरबाजों के झांसे में आ जाते हैं लोग। लेकिन हमारे साथ गुरविंदर के परिवार के लोग भी मौजूद हैं। सोहन जी, सोहन जी, हमारे साथ गुरविंदर के परिवार के लोग मौजूद हैं, हमारे संवाददाता भी उनके साथ मौजूद हैं, और उन्होंने अभी उनसे बात की है और उन्होंने क्लियर जानकारी दी है कि वो प्रॉपर ट्रैवल एजेंट था। उसने उन्हें यही विश्वास दिलाया था कि वो बाय एयर जाएंगे, लीगल तरीके से जाएंगे। यानी कि ये जो कबूतरबाजी का धंधा है लोगों को गुमराह करके भी इसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ गुरतेज सिंह ढिल्लों जी मौजूद हैं। गुरतेज जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार, अब ये जो मामला प्रकाश में आया है तो कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो लगातार ऐसे हो रहे हैं। कबूतरबाजी का जो ये धंधा है ये फल फूल रहा है प्रदेश में और कोई रोक टोक नहीं हो पा रही है। देखो भैन जी, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ जी ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। जी ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੈ। जी ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। जी ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਜਰੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਗਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਈਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਊਗੀ, ਇੰਨਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास दौना जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेटवर्क बहुत बड़ा है और जिस तरीके से इतना लंबा रूट लिया जाता है तो वहां पर भी इनके जानने वाले लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं, और सवाल ऐसे में यही उठता है कि आखिरकार क्यों नहीं इन पर रोक लग पा रही है और क्यों प्रदेश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से हिम्मत सिंह शेरगिल जी मौजूद हैं। हिम्मत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? जी बहुत दुखदाई घटना है, पर मैं एक गल इत्थे बहुत जरूरी करना चाहूँगा जी कि नौजवान जिहड़े पंजाब च वो मायूस हो चुके ने सरकार तो। जी तुसी देखो किन्नी इत्थे बेरोजगारी है जी, इत्थे नौजवान नशियां वल लग रहे ने, इहदी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार दी हुंदी है जी। ते एक होर मैं गल कहनी चाहूँगा कि पंजाब दे विच जिथे रेत माफिया है, जिथे शराब माफिया है, उथे एक बहुत वड्डा एजेंट माफिया भी पंजाब च इस वेले काम कर रहा है जी। ये हादसा होया, पर ये नहीं किन्ने सारे ट्रैवल एजेंट किन्ने इलीगल तरीके दे नाल नौजवानों नूं इस तरह बाहर भेजते ने। ये टोटल फेलियर हुंदा है गवर्नमेंट दा जी, ये होम मिनिस्ट्री दा फेलियर हुंदा है, होम मिनिस्टर दा फेलियर हुंदा है। ਤੇ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ लेकिन हिम्मत जी, रोजगार हिम्मत जी, लेकिन हर साधन नहीं ਇੱਥੇ आ रहे। लेकिन हिम्मत जी, क्या आपको नहीं लगता कि हर बात के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराना बस इतना ही बहुत नहीं होता? लोगों को अपनी खुद की भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखो जी, इस तरह है कि ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਐਟ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ 5 ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪਸ, ਇੱਥੇ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। जी बिल्कुल, तो रोजगार की जरूरत है। टंडल जी से आपके सवाल का जवाब जानेंगे। टंडल जी आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे संवाददाता कुलबीर जो है वो परिवार के साथ मौजूद हैं। कुलबीर, यहाँ पर बार बार एक ही बात कही गई है सभी की तरफ से कि इलीगल तरीके से बाहर भेजा जाता है, और ये जरूर कहीं ना कहीं निकलकर जो चीजें सामने आ रही है ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि परिवार को क्या इस बात का आइडिया होता है कि एक इलीगल रास्ते से इनको ले जाया जा रहा है। और साथ ही कुलबीर, ये भी जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा कि कितने पैसे परिवार से लिए गए और कैसे उस पैसे का इंतजाम किया गया। बिल्कुल, इस वक्त हम पूछ लेते हैं कि किस तरह से क्या उनको गुमराह किया गया है या उनको जानकारी थी। आप ये बताइए कि आपको जानकारी थी कि गैर कानूनी ढंग से उनको भेजा जाएगा बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने हमको बोला नहीं। हमको बोला कि सही तरीके से भेजेंगे, हमको ऐसे तो बोला नहीं। बोले कि 1 नंबर पे भेजेंगे, बाई एयर जाएगा जी। और ये बताइए कि पैसे कितने आपने दिए हैं और किस तरह से इंतजाम उसका पैसों का किया है? ऐसा है, जब पहले हमने डील किया है तो 3.5 लाख रुपया एक बार दिया था, बाकी बाद में दिया। हमने अपने घर भी बेचा था, एक प्लाट बेचा, पूरा टोटल 10 लाख रुपया हमने दिया था। 24 लाख में हमारा कमिट हुआ था। अपने घर बेच के ये भी सुना है कि आप किराए के मकान में बैठे बिल्कुल हैं? बिल्कुल, हम किराए के मकान में बैठे हैं। और ये बताइए कि आपका ये लड़का जो है ये क्या करता था और कितना पढ़ा हुआ था? ये +2 किया था, प्लस किया था। नौकरी के लिए इसने प्रयास किया? नौकरी के लिए 2-3 बार भर्ती देखा है, काम नहीं बना।
तो ये मेरे संपर्क में आए एजेंट बोले कि हम चलो तेरा लड़का विदेश भेज देते हैं, हमने 2-3-4 बंदे आगे भी भेजे हैं, तो तेरा बंदा भी सही तरीके से हम भेज देते हैं जी। तो मेरे को गलत रास्ते में डाल दिया जी। रीना, कहीं ना कहीं गुमराह जो है वो किया गया है परिवार को, और इस परिवार की सच्चाई ये भी है कि बेटे को बाहर भेजने के लिए ना केवल इन्होंने पैसे का इंतजाम इधर उधर से किया बल्कि अपना घर तक भेज दिया, और आज जिस घर में ये बैठे हैं ये किराए के घर में बैठे हैं। जी। और टंडल जी, सवाल आपसे था कि आखिरकार ऐसा क्या है विदेशों में जो पंजाब की जनता घर बार बेचने को भी राजी हो जाती है, कर्ज लेने को भी राजी हो जाती है? देखो रीना जी, गल यह है कि ये जिहड़ा मसला है बड़ा गंभीर है जी। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਚੋ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਈਫ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ जी। लेकिन सोहन जी, यहाँ पर सवाल ये भी है जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। सोहन जी, यहाँ पर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, जो आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि वो एम्बेसी के पास जाएं, जो लीगल तरीका है वो अपनाएं, तो क्या वो इतना आसान नहीं है? क्या लोगों को उसको पूरा करने में इतनी कठिनाई होती है कि वो ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? और साथ ही जिस तरीके से हिम्मत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया और जो आंकड़े भी हैं काफी डराने वाले हैं, जो यहाँ से अवैध तरीके से बाहर नौजवान जाते हैं और वहां जब जेलों में कैद हो जाते हैं फिर उनकी वापसी कभी नहीं हो पाती। देखिए यही गल ਜਿਹੜੀ मैं कहनी चाहना कि जब ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਗਏ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਉਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। सबसिडी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਆ जी। लेकिन टंडल जी, इन बातों को आप मानते हैं? ये बातें जिस तरीके से आपने कहा कि सब कुछ सामने है, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे गुरतेज जी, जिस तरीके से टंडल जी ने कहा वो सारी, जिस तरीके से हम परिवार के लिए कह रहे हैं वही बात सरकार के लिए भी है। सरकार इन पूरी तमाम चीजों से रूबरू है, सरकार को सब कुछ पता है कि क्या कुछ प्रदेश में हो रहा है, क्यों नौजवान पीढ़ी जो प्रदेश की है वो बाहर जाने की लालसा में है। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, एक जिम्मेदार अलायंस होने के नाते क्या कदम उठाए जाएंगे? अब आखिरकार क्या कदम उठाने की सोची गई है?
ਰੀਨਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 19 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੋਂ 38 ਹਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 38 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਪਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀਏ। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि पंजाब से नौकरी नहीं मिलती, आप गलत तरीके नाल विदेश जाने की कोशिश यहाँ पर करिए। सवाल तो यही उठ जाता है ना जी, देखिए सवाल तो यही उठ जाता है कि भले हम ये बोले कि एम्बेसी है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो साइन होने चाहिए, लेकिन परिवार जब एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट कभी भी शायद से ये कहता हो कि हम इलीगल तरीके से बच्चों को भेजेंगे, वो हमेशा यही बोलता है कि नंबर 1 रास्ते से भेजेंगे। आपके पास आएंगे हरतेज जी, कुलबीर के पास जाना चाहेंगे क्योंकि परिवार के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कहिए गुरतेज जी, कहिए गुरतेज जी। एक सेकंड मैं कहना चाहूंगा जी कि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਟਰੈਵਲ ਪੇਪਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ पॉलिटिकल पार्टी बनाई है पंजाब से, ठीक है, हर एक गल पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आएंगे हिम्मत जी, इस सवाल का जवाब आपसे जानेंगे, लेकिन कुलबीर हमारे संवाददाता परिवार के साथ मौजूद हैं। कुलबीर, यहाँ पर परिवार से ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि बेटे को बाहर भेजना है, अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि बाहर डॉलर में कमाएगा, घर ज्यादा पैसे आएंगे, लेकिन नंबर 1 रास्ता बोला गया, क्या ट्रैवल एजेंट के थ्रू उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि जिस ट्रैवल एजेंट के जरिए वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं उससे पहले कौन कौन लोगों को उसने भेजा है, किस रास्ते से भेजा है, क्या उन परिवारों थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई? बिल्कुल रीना, पूछ लेते हैं क्योंकि फादर साहब हमारे साथ हैं उनके। अब ये बताइए कि जिस एजेंट ने संपर्क किया था आपके बेटे को बाहर भेजने का, या आपने उससे संपर्क किया, क्या आपने जानकारी हासिल की थी उससे उसके बारे में कि वो रजिस्टर्ड है या फिर लीगल तरीके से बाहर भेजता है, या अभी तक कितने लोगों को उसने बाहर भेजा? क्या ये जानकारी आपने ली थी पहले? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। हमको तो यही बोला कि हमारा बेटा भी गया है, हमने 3-4 बंदे और भेजे हैं, बहुत सही तरीके से जा रहे हैं, यही बोला था। मैं इसकी जानकारी नहीं ली, मैं उसके विश्वास में आ गया। रीना, यहाँ एक और सदस्य हैं इस परिवार के जो यहीं के हैं, वो पेरिस में वो एनआरआई हैं और पेरिस में रहते हैं। उनसे पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कि पहले तो ये बताइए कि आप इसी गांव के हैं, इसी परिवार से हैं, क्या मजबूरी है, आप लोग क्यों जाते हैं बाहर? देखो जी, पहली गल तो है इत्थे रोजगार है नहीं है, इस वास्ते जाना पैंदा है। दूसरा है भी अजकल बच्चों का रोजगार ही हो गया भी सारे एक को देखने नूं जाना पैंदा कि काम तो कोई मिलता नहीं है इत्थे। सारे बच्चे बेरोजगार ने। इन्हें 2-3 बारी भर्ती देखी है, +2 पास की थी ते माँ बाप ने बहुत जोर लाया तेन इत्थे भर्ती करवा देने, वो नहीं मिले। हुण उन्होंने मजबूरन एक कदम उठाना पिया, मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप भी गए बाहर, और गुरविंदर का जो एग्जांपल है हमारे सामने है कि परिवार को पता ही नहीं था कि कौन एजेंट है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है गांव स्तर पर कि एजेंट के बारे में भी पता करना चाहिए कि यार लीगल है इलीगल है? देखो ये पंजाबी लोग ना एक दी गल मन के वो पिछे चल पैंदे आ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ करना पिया। आप लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि एक नियम कानून भी बनाया गया है, क्या उस कानून की जानकारी आप लोगों को है? क्या गांव स्तर पे है, आप लोगों को थी उस कानून की जानकारी? गाँव लेवल में ये आती ही नहीं, गाँव लेवल में ये आती ही नहीं है। बस यही है भी वो एक तुम्हारा दोस्त था तो उसने उसको पकड़ा दिया, उसने उसको पकड़ा दिया, बस यही है। रीना, ये भी कमजोरी है कि जो सरकार नियम कायदे कानून बनाती है उसकी जानकारी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग जागरूक नहीं हो पाते। जी बिल्कुल, नियम कानून जो सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं वो जानकारी जो है परिवार तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के राजकुमार वेरका जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिम्मत जी आपके पास आएंगे और जवाब आपसे जानेंगे, लेकिन राजकुमार वेरका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है कि कबूतरबाजी का गुनहगार कौन? हर बात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना क्या ठीक? देखिए, बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं जी वो इतने अधूरे हैं और उसके लिए जो गवर्नमेंट की पर्सनल जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना पहली घटना नहीं है, पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं। पहले भी पंजाब के युवान जो युवा हैं वो पहले भी मौत के घाट उतारे गए हैं, बहुत से जेलों में बंद हैं। और मैं ये समझता हूं कि हमने पहले भी कहा था, मैंने सऊदी अरेबिया में जाकर के खुद विजिट किया और जो हमारे 40 के करीब 40 के करीब वहां मजदूर हमारे लोग वहां फंसे हुए थे, उनको देखने के लिए जब मैं गया था तो मैंने ये अभी तक उनका पता नहीं चला। मैंने बार बार सुषमा स्वराज जी से एक सवाल पूछा था, मैंने कहा था मुझे इतना बता दीजिए कि वो जिंदा है या मर गए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा कि जिंदा है। जब वहां से मिस्टर मसीह यहाँ आए और उसने कहा नहीं वो तो मेरे सामने उनको मार दिया गया है, लेकिन अभी तक भी वो सामने नहीं आया सच क्या है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत सरकार को ये सच नहीं छुपाना चाहिए, वो लोगों को अवेयर करना चाहिए। ऐसी चिंताएं, मैंने कहा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यहाँ ये 40 भारतीय फंसे हुए थे, अभी तक वो जिंदा है या मरे हैं, वो उसके परिवार अभी वेट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया को घूम लिया है आपने, लेकिन एक जगह आपने छोड़ दी, यहाँ भारतीय फंसे हुए हैं, जहाँ पंजाब का मजदूर फंसे हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए क्या उपराला किया गया, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? और ये जो हमारे जवान आज 20 हमारे युवा फंसे हैं, ये सारे गरीब हैं, ये सारे दलित हैं और ये रोटी रोजी की तलाश में हमारे लोग वहां जाकर के फंस जाते हैं। उसके लिए सरकार क्या उपराला कर रही है? ये सारा सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा देने से काम नहीं चलेगा। अब लोग ये पंजाब में यहाँ तो वो रोजगार मुहैया कराए लोगों को, यहाँ बाहर बैठे हुए पंजाबियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार ले। जी ठंडल जी आपसे इसका जवाब जानेंगे, उससे पहले हिम्मत जी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए हिम्मत जी। हाँ जी, ढिल्लों जी ने ये कहा कि सरकार को हम जिम्मेदार मत कहें। आप ये देखिए इस वक्त जो किसानों का पंजाब में हाल है, इतने किसानों की खुदकुशियां कभी नहीं हुई थी। जो बेरोजगारी का इस टाइम हाल है, आप ये देखिए वो कहां जाए नौजवान। और जितने ज्यादा एजेंट माफिया ये जो पंजाब में चल रहा है, किन्ने इत्थे तुसी आंकड़े देखो, एजेंट्स दा माफिया चल रहा है। सरकार दी जिम्मेवारी बनती आ उन्हां नूं पुलिसिंग दी, उत्थे सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बेरोजगारी सारे आंकड़े जिन्ने पुराने से सारे रिकॉर्ड टुट चुके हैं। जी तो गल है कि ये सरकार दा फर्ज बनता है। जी चलिए ठंडल जी आपसे जवाब जानेंगे और यहाँ पर वेरका जी की बात में एक पॉइंट और जोड़ना चाहेंगे। एक कुछ रिकॉर्ड्स है हमारे पास 2011 के यूनाइटेड नेशंस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, पूरी डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन उसमें एक डिटेल ये जरूर थी कि मौजूदा हालात की अगर बात की जाए, यानी तब की जब बात की गई थी, तो 1 लाख के करीब पंजाबी जेलों में कैद हैं।
इतने भयानक या फिर ये कहें कि इतने हैरान करने वाले ये आंकड़े जो हैं जब ये सामने आते हैं तो ये भी सोचने वाली बात हो जाती है कि क्योंकि ये अवैध तरीके से शायद से गए होंगे, यही वजह है कि वहां पर वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, इसलिए जेलों में कैद इन्हें कर दिया गया, वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार क्या कदम उठाएगी? और साथ ही वेरका जी के सवाल का जवाब भी। देखिए रीना जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ नहीं मिलता, ਜਾਂ ਉੱਥੇ टनल जी कुलबीर हमारे संवाददाता परिवार के साथ थे। परिवार का ये कहना है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है कि जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसी सरकार की तरफ से कोई नियम कानून है उन्हें मालूम ही नहीं है। अवेयरनेस के लिए क्या करेगी सरकार? रीना जी, मैं यही देखो, मैं यही गल मैं कहनी चाहना कि कानून बन चुकिया, कानून का पता भी लग गया। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ। कैसे पता चलेगा मैं टंडन भी जी? कहना, मैं बिल्कुल नहीं, तो मैं बेशक सरकार 'ਚ बैठा कहांगा जी। टंडन जी, मैं- जनता एक आपको मिनट मेरी सुन रही है, बेटी प्रदेश की मैं जनता बेशक आपको सरकार सुन रही है, से आप बैठा, उनके मैं लिए ये ये गल बता कहा, दीजिए अब जो परिवार हाँ हैं जी, हाँ जी। पंजाब में, उन्हें अगर अपने बच्चों को बाहर मैं भेजना यही है, बेनती करने उनके लिए ये चाह रहा बता कि दीजिए कि वो क्या सरकार करें। भी उद तक सरकार भी उद तक कोई गल नहीं कर सकती जब तक पब्लिक ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ। जी ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेरका जी ਆਪਾਂ जवाब ਕਿੰਨੇ देना follow चाह रहे हैं, ਕਰਦੇ कहिए वेरका जी। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਜੁਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। टंडन जी, सवाल ये है कि अब आप ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ कि अपने नौजवानों को किमें काम देना। ठीक है, अवेयर करना। टंडन जी, सवाल क्योंकि यही है कि कैसे उन्हें रोजगार मिलेगा, कैसे उन्हें पता चलेगा। कहिए वेरका जी, क्या कहेंगे? साडे स्टेट दा मसला है, ये देश दा मसला है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक बात कही थी कि हम नौजवानों को इम्पैनलमेंट करेंगे और उनके लिए एक स्पेशल एक्सचेंज बनाएंगे जो बेरोजगारों के नामों को दर्ज करेगी। और दूसरा, फॉरेन में कहां कहां नौकरी है उसको वो सभी नौकरियों को इम्पैनल करेंगे, यहां ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद उन लोगों को गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से वहां भेजेगी। गवर्नमेंट ने कभी अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। जो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं वो एक बात बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि मैं सरकारों के ऊपर इल्जाम की बात नहीं कहना चाहता। मेरे लिए दुखांत इस बात का है कि आज लाखों नौजवान जेलों में बंद पड़े हैं। पंजाब के नौजवान गबरू जवान हैं वो। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर, मैं किसी का इल्जाम नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूं सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर एक समा आ गया है कि उन माओं का एक जो बेटी थी उसका एक पति वहां है, वो जेलों में बंद है। एक बहन की रखड़ी तड़प रही है, बुजुर्ग की लाठी तड़प रही है। उनको देखने के लिए, उनको समझने की बात है। आज पंजाब के लिए मैं चाहता हूं कि हम सबको एक उच्च पदरी कमेटी बनानी चाहिए और मुख्यमंत्री बादल जी को इसके लिए सभी पार्टियों की मीटिंग बुलानी चाहिए। हम सब उनके साथ है इस बात के लिए। मैं इल्जाम नहीं करता, लेकिन एक बात का ध्यान रख लीजिए कि जो जेलों में बंद है और जो आज मर रहे हैं, वो जो बेरोजगार घरों में बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, अपने मकान बेच दिए, अपने घर बेच दिए और अपनी बीवी की चूड़ियां बेच दी, गहना बेच दिया और घर गिरवी डाल करके वहां गए हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। उस परिवारों को पेंशन लगाए पंजाब सरकार। मैं ये चाहता हूं। जी बिल्कुल, वेरका जी, लेकिन बात यहाँ पर ये है
वेरका जी, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा होना चाहिए, ये हो वो हो, लेकिन होता क्यों नहीं है? माल्टा कांड से भी क्यों नहीं सबक लिया गया? क्या कहेंगे गुरतेज जी? देखो जी, वेरका साहब बड़े सीनियर कांग्रेस के लीडर ने, जे टीवी ते यही जी गल कर रहे ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸ ਜਰੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸੂਗਾ ही। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ गुरतेज जी ये सब जानते हैं। गुरतेज जी, बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और आज सवाल भी यही है कि कबूतरबाजी का गुनहगार कौन? ये निकलता है कि जो वहां फंसे हैं वो अपनी गलती से फंसे, ये कहना चाहते हैं कि वहां जो फंसे हैं अपनी गलती से फंसे हैं, वही कसूरवार हैं और सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे बाहर जो आदमी जाता है वो वीजा लेके जाता है, सरकारों के पास इंफॉर्मेशन रहती है, रिकॉर्ड रहता है, कौन भारतीय किस देश में गया है, किस काम के लिए गया है, उसका रिकॉर्ड है, मेंटेन करना चाहिए। और आज दुखांत के साथ उस परिवारों के साथ हमें खड़े होना चाहिए। मैं ये बात कहता हूँ, उस परिवारों के साथ हमें खड़े होना चाहिए, दर्दी करनी चाहिए और उनके साथ खड़े होकर के इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, परमानेंट इसका रास्ता चाहिए। देखिए रीना जी, गल ये है कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड कहते होना चाहिए। मैं भी मानता रिकॉर्ड होना चाहिए। जे कोई बंदा जान तो पहले सरकार नूं इन्फॉर्म करता जां किसी वो कैदे कानून नाल जांदा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। मैं ये बेनती करनी चाहना कि ये वास्ते सिर्फ ये कह देना कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही। और मैं अज भी थोड़े माध्यम में कहना चाहना कि असी कानून बनाया, एजेंट साडे कोल रजिस्टर्ड हो रहे ने। जिस भी पंजाब दे बंदे ने जां नौजवान ने बाहर जाना, वो घट तो घट उस ट्रैवल एजेंट नूं ये पुछे कि तेरा जिहड़ा कंपनी आ जां तेरी फर्म आ कि रजिस्टर्ड आ, कि तू लीगल तरीके नाल सानूं भेजेगा, जे तू पैसे लेने आ सही सानूं रसीद देगा इस बात से। जे ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ फड़िया जाता है, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, आप एक ऊंचा ओहदा रखते हैं सरकार में, आज प्रदेश की जनता से एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल से सरकार से पूछना चाहता हूं कि हरसिमरत कौर बादल जी 10 बार उन लोगों को लेकर के सुषमा स्वराज से मिली हैं। प्रकाश सिंह बादल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री 3 बार ले जाकर के उन परिवारों को, जो सऊदी अरेबिया में 40 परिवार वहां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, मिली हैं। लेकिन पंजाब सरकार एक बात का जवाब दे दे कि वो मरे हैं या जिंदे हैं, इतना जवाब दे दीजिए, दे दीजिए जवाब। देखो, मेरी एक बेनती है, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਬੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इवें जेडे बंदे दूसरे कंट्री दे विच कोई लीगली कोई प्रोसेस नहीं, वो आतंकवादियों के कैद में है, चुगल में। मैं वो 40 लोगों की बात कर रहा हूं जो आतंकवादियों के चुगल में थे, और सुषमा स्वराज जी ने कहा वो जिंदे हैं। वहां से छूट के जो आदमी है वो मारे गए हैं। बात बोल चुके हैं, प्रदेश की जनता को एक बार ये बता दीजिए अंडर है या सरकार दे। ठीक है, ठीक है टंडल जी, आखिर में प्रदेश की जनता को ये बता दीजिए, ये सिर्फ पूछना है, ट्रैवल एजेंट कभी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि वो 2 नंबर के रास्ते से आपके बच्चे को भेज रहा है। आज जो प्रदेश की जनता है उसको बस एक थोड़ा सा क्यों दे दीजिए कि अगर उन्हें अपने बच्चों को बाहर भेजना है तो वो क्या रास्ता अख्तियार करें और कैसे करें, संक्षिप्त में। देखिए रीना जी, मैं थोड़े माध्यम राही सारे पंजाब वासियों नूं, सारे देश वासियों नूं बेनती करनी चाहना कि बाहर जाओ, बड़ी खुशी की गल वा, पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਲੀਗਲੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ
और जी। पैसे देने लगे सके भरा जी। को दसदा कि मैं जी, मेरा जी। बच्चा बाहर चले लेकिन टंडन जी, इसके साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि प्रदेश में रोजगार उत्पन्न किया जाए, प्रदेश के युवा के लिए रोजगार हो कि उसे बाहर का रास्ता ना देखना पड़े, वो सुनहरे सपने उसे वहां के लिए आकर्षित ना करें बल्कि प्रदेश के लिए आकर्षित करें। ये देखने वाली जरूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलबीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे की बात में आज सवाल यही था कि आखिरकार कबूतरबाजी का गुनहगार कौन है, और जनता को खुद समझना चाहिए, साथ ही सरकार को भी वो जरूरी कदम उठाने चाहिए जिनकी जरूरत है। एक ब्रेक, खबरें जारी हैं।